पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत के हवाले से कल का दिन बड़ा अहम रहा। पूरे मुल्क के गोशे गोशे से लोग बाहर निकले, घरों से निकलकर नारे लगाते रहे, एहतजाज करते रहे और यकीन जानिए कि कुछ खबरें तो ऐसी भी आईं कि जिनके अंदर लोग किस तरह अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि उनका यानी कि इजहार के लिए अल्फाज ही नहीं है। और फिर उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उनको यानी कि इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया कि हद हो गई। यानी कि आप देखिए कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ सलूक किया गया, ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। जब दूसरी जानिब जो सिचुएशन हुई है वो ये कि जो अनवर मकसूद साहब हैं, बहुत मौसर आवाज़ है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी अवाम उनसे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका बड़ा ज़्यादा पाकिस्तान भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एहतराम है, अदब की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। अब उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो राइटर्स हैं, जो पाकिस्तान की आवाम को हक बात बताते हैं, सच बात बताते हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अनवर मकसूद भी अब इस लिस्ट के अंदर जा रहे हैं और उनको वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जी तुम ये जो बातें करते फिर रहे हो, तुम ये जो बातें कहते फिर रहे हो, ये हमें सुनने की आदत नहीं है। और अगर तुम इसी तरह चलते रहोगे तो हम तुम्हारे टीवी के ऊपर भी आने पर पाबंदी लगा देंगे और फौजियों गैर फौजी कौमी जो तकरीबात होती है, जिस तरह पहले इनको बुलाया जाता था, वहां पर आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अब जो तीसरी चीज सबसे अहम तरीन आई वो ये थी कि एचिसन कॉलेज के अंदर मरियम नवाज शरीफ पूरी तरह रुसवा हो गई, पूरी तरह जलीलो ख्वार हो गई। यानी कि अब सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देखें, बड़ी तादाद के अंदर लोग लिख रहे हैं कि मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और अपने बाप जो नवाज शरीफ की बच्ची कुची थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खाक में मिलाएगी, क्योंकि पहले सरकारी स्कूलों में तो जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। सरकारी स्कूलों के अंदर घुस गई, फिर लोगों के अंदर घुस गई और वहाँ लोगों के घरों के अंदर घुस गई और वहां पर वीडियोस बना बना के पोस्ट करती रही, वहां पर वीडियोस बना बना के अपना प्रोपेगेंडा करती रही। मगर एचिसन कॉलेज के अंदर जब जाने लगी और आगे से वालिदैन को पता चला कि हमारे बच्चों को डिग्रियां देने के लिए एक मैंडेट जोर आ रही है, तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब इस हवाले से जो डिटेल सामने आई है वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी बड़ी जबरदस्त है। आखिर मामला क्या हुआ था, जो अनवर मकसूद साहब हैं उनके साथ क्या मामला हुआ, और फिर कल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस एहतजाज को रोकने के लिए कितना तशद्दुद किया गया, कितना जुल्म और जबर किया गया, लोगों को किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग निकले और बड़ी तादाद के अंदर निकले और मरियम बीबी और नवाज शरीफ के लिए एक और टेंशन खड़ी कर गए कि अब तो ये लोग कंट्रोल ही नहीं हो रहे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कितने अरसे से मुसलसल जुल्म होते चले आ रहे हैं, कितने अरसे से इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, कितने अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर ना लोग रुक रहे हैं, ना लोग झुक रहे हैं, ना लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, ना लोग इमरान खान के लिए मुकदमात से डर रहे हैं, गिरफ्तारियों से डर रहे हैं। अब कल भी देखें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों लोगों को, और वो काला कानून जो पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज बना के गया था, दफा 144 वाला बहाना उसका बनाया जाता है कि दफा 144 लगी हुई है, 4 या 4 से ज्यादा लोगों ने जमा नहीं होना। अब अंदाजा लगाइए कि किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में कहीं दफा 144 नहीं है पाकिस्तान के अलावा। हालांकि अंग्रेज ने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों, यानी कि जब ये आजादी हुए तो यहाँ पर ये कानून बनाया था कि ये आजादी मांगते थे तो जी दफा 144 अब कोई घरों से नहीं निकलेगा, 4 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। आज तक वो इंडिया में खत्म हो चुका, आज तक पाकिस्तान के अंदर ये काला कानून चल रहा है। तो अब इसके हवाले से भी ये जो जुल्म और जबर की एक और तारीख रकम की गई है, इन तीनों चीजों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर होता क्या रहा है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि ये मामूली सा क्लिक आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होता, आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, हमें बड़ी सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। ये काम आपने जरूर कर देना। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, जो पहली बात, जो बड़ी अफसोसनाक बात है, जो बड़ी ही दिल को लगने वाली बात है, वो ये है कि अनवर मकसूद को उठाया गया, उनको मारा पीटा गया। उनसे पहले अयाज अमीर साहब के साथ भी लाहौर की सड़कों के ऊपर जो कुछ हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था, पूरे पाकिस्तान ने देखा था किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और यही सूरत हाल अब मुसलसल चल रही है और इन लोगों को, यानी कि इन चीजों को देखकर फिर लोग ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं, फिर लोग ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं, फिर लोग ज्यादा नफरत का इजहार कर रहे हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे चलो आम आवाम के साथ तुम जुल्म तशद्दुद करते हो, उनको तो तुमने भेड़ बकरियां समझ रखे। अब ये एक 80-90 साल का एक बूढ़ा इंसान है, अदब से उसका ताल्लुक है, सारी जिंदगी उसने बड़ी इज्जत कमाई है, सारी जिंदगी उसने बड़ा मकाम एहतराम कमाया है, सारी जिंदगी उसने पाकिस्तान के टैक्स दिए हैं, सारी जिंदगी वो पाकिस्तान के अंदर रहा है, अमीर है, दौलतमंद है, चाहता तो कब का पाकिस्तान छोड़ चुका होता, लेकिन वो अपने मुल्क में रहा है। और
और इसने अनवर मकसूद साहब ने पाकिस्तानी कौम के दिल बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। अनवर मकसूद साहब ने पाकिस्तानी कौम के जो माइंड सेट था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी आवाम जो सोचती थी, उसकी बड़ी जबरदस्त तर्जमानी की है हमेशा से। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी इस तरह के बड़े नाम को, बड़ी शख्सियत को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इससे पहले वो जो अयाब साहब थे, उनके साथ जो कुछ किया गया था, उनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वो भी सारी दुनिया ने देखा था। तो अब इन चीजों के ऊपर लोगों को बड़ी नफरत होना शुरू हो चुकी है। लोग अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और हालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। जितना तशद्दुद करेंगे, ये जितना लोगों को इस तरह दलीलो ख्वार करेंगे, जिस तरह से लोगों को टॉर्चर करेंगे, तो लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लोग तो अब खड़े होना शुरू हो चुके हैं और इसकी वजह से फिर पाकिस्तान की पूरी आलमी दुनिया के अंदर बदनामी भी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से सवालात खड़े हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमतें आ गई हैं, ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग इक़्तिदार में आ गए हैं कि वहाँ की ना शरीफ लोगों को छोड़ा जा रहा है, ना राइटर्स को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर कारकुनों को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर सियासी लोगों को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर स्टूडेंट्स को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर फैमिलीज को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर मजदूर को छोड़ा जा रहा है, ना वहाँ पर किसी और शख्स को, यानी कि चार दीवारी तक का तकद्दुस भी जो पामाल किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। तो पूरी दुनिया हैरान है कि ये हो क्या रहा है। अब इसी तरह मरियम नवाज ने कि फिर अल्लाह ताला बदले भी ले रहे हैं, ये जो जालिम है इन जालिमों से फिर बदले भी हो। मरियम नवाज से देखे कैसे कुदरत ने बदला लिया कि ये वहाँ पर हुकूमत आने के बाद से, जब से ये वज़ीर आला बनी है, कभी किसी सरकारी स्कूल में, वहाँ पर भी इसकी खैर बेइज्जती ही हुई है। वो जो प्रिंसिपल थी उसने नवाज़े मुंह पे कह दिया कि भैया तुम ये जो इतना पूरा टब्बर साथ लेके आ गई हो, बारात साथ लेके आई गई हो, कैमरामैन रुकी, तो ये तो इस स्कूल के अंदर तो कभी इन बच्चों के वालिद को हमने नहीं आने दिया, कभी इनके भाइयों को हमने नहीं आने दिया कि बच्चों का पर्दा होता है, बच्चियां खौफजदा हो रही हैं आप लोगों से, तो आप काइंडली आप इन सबको बाहर भेजिए। फिर उनको बाहर भेजा गया, मरियम बीबी भी खुद बाहर निकली और फिर वहां पर जी वो पूरी फिल्म जो शूट की जाती है मरियम नवाज की, वो फिल्म शूट की गई। अब इसके बाद मरियम नवाज पहुंची एचिसन कॉलेज के अंदर। अब एचिसन कॉलेज के अंदर वो पहुंची तो वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, जो उनके वालिदैन थे, बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज जैसी बंदी अगर हमारे पास आएगी, हम ना इनसे ना हमको वेलकम करेंगे, ना हम इनके साथ खड़े होंगे। और उन्होंने कहा कि हम इनके हाथ से डिग्रियां ही नहीं लेंगे, ना खुद लेंगे, ना ही किसी और को लेने देंगे, और फिर जो इनामात हैं वो भी हम इनसे वसूल नहीं करेंगे। वालिदैन ने कहा कि ये यानी कि मैंडेटेड चोर जो है, आपने उनको रोल मॉडल बना के हमारे बच्चों के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया है, तो ये चीज हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर वहां पर मरियम बीबी के खिलाफ बड़ी नारेबाजी भी होती रही, बड़ा शोर गुलगुला भी होता रहा। और बिलावल भुट्टो जो है उसने भी अब देखे किस तरह से यानी कि इसी चोर के साथ मिलके, चोर टब्बर के साथ मिलके, उसकी जो अपनी नाना की सियासत थी उसको भी सारा खत्म कर दिया, जो अपनी माँ की सियासत थी उसको भी। अब माँ के कातलों के साथ जब हाथ मिला लिए तो और क्या बचता है। और फिर जो फाइनल खबर आई, वो खबर ये आई कि जी मरियम बीबी ने एचिसन कॉलेज जाने से इनकार कर दिया, उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसने कहा जी मैं एचिसन कॉलेज नहीं जाती हूँ, मैं एचिसन कॉलेज में जाके मजीद रुस्वा नहीं होंगी, मैं एचिसन कॉलेज में जाके मजीद तंग नहीं होंगी। और एचिसन कॉलेज के अंदर तो इमरान खान के हक में फिर जो नारे लगते रहे, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है। और अब इस हवाले से सिद्दीक जान भाई ने भी, जो पाकिस्तान के बड़े मायना साहब हैं, उन्होंने भी कंफर्मेशन किया है कि जी वाकई ही ये वाकया हुआ और मरियम बीबी जो है वो उधर जाने से पहले ही बड़ी बुरी तरह रुस्वा हो गई है। वो उधर पहुंचाने से पहले ही उसका बड़ा खाना खराब हो गया, वो उधर जाने से पहले ही उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हो गया। तो ये चीज जो है ये मरियम बीबी और इनके लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है, बड़ी टेंशन ज्यादा होती जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। अब कल जो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह एहतजाज थे, तो भाई पाकिस्तान के अंदर ये जो 22-24 करोड़ अवाम रहती है, इसको क्या आप अपने हक के लिए आवाज उठाने की इजाजत ही नहीं देंगे? इसको क्या आप अभी ये कल जो बिजली महंगी होनी है, परसों फिर जो गैस महंगी होनी है, फिर ये जो आटा महंगा होना है, फिर जो लोगों के मुंह से नवाला छीना जाएगा और लोग सड़कों पे आएंगे, फिर भी अब ये काला कानून लगा के खड़े हो जाएंगे कि जी लोग जो सारे लोग पीटीआई के इनको डंडे मारो, इनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, इन्हें दोबारा घरों के अंदर घुसा दो। अभी ये जो हालात आप लोगों ने पाकिस्तान के बना दिए, अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, IMF जैसे कर्जा ले बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकता है। और आप लोगों के ढींगे, आप लोगों की बातें सुनो जी, हम यहाँ पर हर शहर में पुल बनाएंगे, हम हर शहर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम हर शहर में अस्पताल बनाएंगे, हम हर शहर में स्टेडियम बनाएंगे, हम हर शहर के अंदर जो एयरपोर्ट बनाएंगे। ये बातें इन लोगों की हो रही हैं और औकात इनकी इतनी नहीं है कि जो इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे, वो बिजली थोड़ी सी सस्ती ही कर देते, बल्कि जो महंगी हो रही है उसको ही रोक देते कि जी महंगी आपने मजीद नहीं करनी है। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी तो वैल्यू ही नहीं है, इनकी तो इनका तो जो काम ही नहीं है ना, ये काम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को चलाने के लिए जो तरीके ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रास्ते ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन जानिए कि ये इनको ही इनके गले पड़ेंगे, ये इनके लिए बड़े बुरे साबित होने जा रहे हैं, इनके लिए बड़े नुकसानदेह साबित होने जा रहे हैं। और इनको फिर आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम ने तो खैर अभी से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आने वाला जो वक्त होगा, आप देखिए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक जमाने में वो कितना वो यानी कि 32% उसका वोट लिया था उसने 2018 के इलेक्शन के अंदर, अब 14% पे आ गई है। नून लीग जो है उसको तो बिल्कुल
बिल्कुल मैंडेट मिले ही नहीं था, मैंडेट चोरी करके वो हुकूमत में आए। तो इन लोगों का तो आस्ता आस्ता सफाया होता जा रहा है। ये जो बूट पालिशिए हैं, या ये जो गेमें करते हैं, या जो साजिशें करते हैं और फिर हुकूमतें संभाल लेते हैं 2 नंबरियां करके, धांधलियां करके, अब इनका सियासी फ्यूचर नहीं है। और अब देखेंगे कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान का मान, इमरान खान जेल से बाहर होगा और पाकिस्तानी कौम के दरमियान होगा, और ये जुल्म की रात ढल जाएगी। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।